अच्छा मुझे ये बताओ ऑन के जब वाइल ग्रोइंग अप आपका घराना तो है ही म्यूज़िक का सारा, लेकिन अपनी एक इंस्पिरेशन भी होती है, अपनी लाइकनेस भी होती है, तो किसको ज़्यादा सुना, किसको सुनने के बाद आपके फेवरेट हों जिनसे कहा कि मैं ऐसा कोशिश करूं कि मैं गाऊं? अच्छा, हमारे घर में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें सुनाए सब जाते हैं, हर अच्छा सिंगर। सही, बल्कि अच्छा क्या बुरा भी सुनो कि ऐसा नहीं गाना। चाहत फतेह अली खान तो नहीं सुनते आप? वो तो बहुत बात की बात है, बचपन की बात है। हमें हर तरह के म्यूजिक सुनाया जाता है पहले। अच्छा, मैं पापा मुझे ना गज़ल कहलवा रहे हैं मैडम जी की। अच्छा, मगर पापा ये मुझे क्यों कहलवा रहे हैं, मैं नहीं गाऊंगा ये कहीं। कहते बेटा गले से निकालो। हाँ। अभी निकाल लोगे तो तुम्हें कहीं मुश्किल पेश नहीं आएगी। और अगर तुसी मैडम जी नहीं गाया ना हाँ तो फिर मेरे शो ते तुसी नहीं बैठ सकते। मैडम जी तो मस्ट है मेरे शो पे। तो उनको मैडम जी सुनाए, मेहदी हसन साहब सुनाए, इंडियन सुनाए, लता, रफ़ी, किशोर जी सब सुनाए, ठीक है। उसके बाद रियाज किया, फिर फ्री स्टाइल रखा हमारा कि अब तुम चाहे जोन सा मर्जी स्टाइल चूज करो। मैंने मुज़ाकरात में 400 प्लस गाने गा चुका हूँ। ओह वाह, जो सब सिंगर्स के हमारे। सही। तो तभी पॉसिबल है जब आपने सबको सुना होगा। हाँ, हाँ। वरना आप एक तरह का गाना गा सकते हो। और मुझे लगता है कि हमारे मुल्क का जो म्यूजिक है ना पूरी दुनिया में माना जाता है। अगर आप पड़ोसी मुल्क में भी देख लें, इंडिया में आई एम श्योर अब जो सिंगर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी और अब जरा बिल्कुल रुक गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? बस अब अपॉर्चुनिटीज रुक गई, एक तरह से बेहतर भी है। आजकल अगर आपको किसी के साथ कोलैब करना पड़े, इंडियन मैं कह रही हूँ, तो किसके साथ? मैं तो या श्रेया जी के साथ ही करूँगा या फिर या सोनू निगम जी के साथ करूँगा। अच्छा, मुझे अरिजीत जी के साथ। अरिजीत, मैं वही कहने वाली थी कि आजकल अरिजीत जो है वो सबके बड़े फेवरेट है वाकई। और वो मतलब ये नहीं कि एम ही नाम हो गया, ही इज सिंगर, वाकई वो सिंगर है बकायदा माशाल्लाह। और बहुत, और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप टैलेंट के प्लेटफॉर्म पे किसी को पसंद करते हैं तो उसमें कोई बेसिस पे कोई बुरी बात नहीं। टैलेंट बेसिस पे अगर हमें कोई पसंद करे, वहाँ से भी बहुत प्यार मिलता है हमारे एक्टर्स को, आर्टिस्ट को, सिंगर्स को, तो हमारा भी कोई नहीं है, हमें कोई हेजिटेशन नहीं कि हम उस बारे में जो अपनी टैलेंट बेस पे आता है ना, उसको तो वैसे ही अप्रिशिएट करना चाहिए। सही है। ज़ोहरे, आप एक्टिंग जब से कर रही हो, कितने साल हो गए आपको एक्टिंग करते हुए? आप ये कह लें कि आई वाज अ चाइल्ड व्हेन आई केम इन द इंडस्ट्री। ओके, बट फिर भी चाइल्ड की कोई एज तो होगी? सो चाइल्ड की कोई एज तो होती है। वेल, आई डोंट फाइंड इट फनी। या बट इट इज एक्चुअली कि कोई एज होती है ना कि मैंने 15 साल में शुरू किया, मैंने 14 साल में। मुझे नहीं पता कि क्या मेरी एज होगी इस वक्त। अच्छा जी, चलिए ठीक है। टैलेंट की भी तो कोई एज नहीं होती। टैलेंट की भी तो कोई एज नहीं होती वाकई, क्योंकि इन्होंने फाइन आर्ट्स भी पढ़ा, उसके बाद इन्होंने कैनवस पे भी बड़ा काम किया इसका। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि जो जिनकी कोई पर्ची नहीं होती या वो किसी के थ्रू नहीं आते तो उनको हर्डल्स आती हैं? सॉरी व्हाट? हर्डल्स आती हैं आपको? कोई लगता है कि जब आप काम कर रहे हो तो इंडस्ट्री में एक्टिंग कर रहे हो तो आपको लगता है कि कहीं फेवरेटिज्म्स हैं? आई डोंट थिंक सो। आपको अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा? नो। जितने भी प्रोजेक्ट्स देखें, इंडस्ट्री हमारी जो है ना, इसमें इस इंडस्ट्री में टैलेंट जो होता है ना वो ही आगे जाता है। अब आप उसको फेवरेटिज्म कह लें, आप उससे नेपोटिज्म कह लें, आप उसको जो भी नाम दे दें, लेकिन मुझे लगता है कि जो टैलेंट होता है ना सिर्फ वो ही आगे बढ़ता है। हाँ। तो जिसमें अगर ज़रा सा भी टैलेंट है ना किसी भी लेवल पे, और अगर उसको कोई देख के पॉलिश करने वाला मिल जाए, तो वो बिल्कुल। अभी आज जो मैं बात भी एक करी थी कि एक तनकीद करने का होता है, लोगों को शौक होता है, तनकीद भी करते हैं और तारीफ भी बहुत करते हैं। तारीफ में थोड़ी कंजूसी कर देते हैं, तनकीद जरा ज्यादा कर देते हैं। तनकीद तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो गया। एग्जैक्टली, इट्स कंस्ट्रक्टिव। हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म? आई लव क्रिटिसिज्म। मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म अगर ना हो तो आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे? हाउ विल यू नो व्हाट? आई लव रीडिंग कमेंट्स। जो मेरे कमेंट्स होते हैं, जो लोग बात कर रहे होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जानना लोगों का ओपिनियन। और अगर वो कुछ मशवरे के तौर कुछ भी बोल रहे हैं, आई टेक इट ओपन माइंडेडली। दैट्स वेरी पॉजिटिव। आप मुझे बताओ, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि मज़ाकरात एक ऐसा शो है जहाँ पे आपको लोगों ने जाना माना, बहुत इज्जत दी, आपकी पूरी टीम, पहले जो टीम थी उनके साथ भी आप तो तब से स्टार्ट कर रहे हो। मैं ज़रा तंग करूँगी कि ज़्यादा मज़ा वासे के साथ आता था या इमरान के साथ आता है? इमरान भाई के साथ।
इमरान सर के साथ आते हैं? आई एम श्योर आता होगा, बिकॉज इमरान का एक अपना उनके स्टाइल साथ है। ज़रा दोस्ती, चौधरी साहब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे होस्ट हैं। हाँ इसलिए नहीं कि मैं खाना पूरी कर रहा हूँ, हाँ, नहीं उनसे नहीं, सीखने को बहुत कुछ Amazing मिला, host, बहुत कुछ amazing सीखने को host, मिला। बिल्कुल, 5 बिल्कुल। साल मैं उनके साथ रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। हाँ। ठीक है, और शायद वही अब सीखा मेरे काम आ रहा है सीजन 2 में। एग्जैक्टली और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सीखते रहते हो। बिल्कुल, सीखना। आप सीखते रहते हो। अच्छा, क्रिटिसिज्म की जैसे मैंने बात की, और मैंने अब एक्टिंग में आपने कदम रखा है, मुझे कदम रखे हुए काफ़ी अरसा हो गया, तो मैंने ये चीज़ें काफ़ी फेस की हैं कि होता है लोग ज़रा आपको पीछे करना शुरू कर देते हैं कि जी सीन्स में कर दिया, टाइम में कर दिया, कैसे उसको? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है यासिर हुसैन भाई के साथ। वेरी मेरा गुड। पहला प्रोजेक्ट है उनके साथ, वो डायरेक्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, तो मेरा अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। अच्छा। यानी कि टाइम पे बुला के टाइम पे काम करवाना, हाँ, ठीक है, लेट नहीं बिकॉज करते। क्योंकि यासिर खुद भी एक्टर हैं, एक एक्टर है, यही हमने- और यासिर ने इन चीज़ों को फेस किया है। किया हुआ है। एक्चुअली यासिर ने अपने आप को जैसे बहुत एक छोटे लेवल से अपने आप को बिल्कुल, बिल्कुल, लेके बिल्कुल। स्ट्रगल कर करके आगे बात आए हैं, तो ही अंडरस्टैंड्स कि एक एक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका टाइम, उसको बिल्कुल। इज्जत देना, उसको हर किसी को तरीके से लेके चलना उनको पता है। सबको लेके चल रहे हैं, ये वाकई आपने मैं ठीक यही बात कह रही हूँ, की। कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है ना, वो डायरेक्टर ही होता है। बिल्कुल। अगर वो आ जाए ना इस चीज़ पे कि जी नहीं, देखिए हमारे यहाँ ये मसले तो हैं ना कि अगर कोई लीड पे है या क्या है, तो वो कहेगा जी मेरा पहले काम हो जाए, मैं पहले घर चला जाऊँ, मेरे सीन्स पहले हो जाए, ऐसा होता है ना? आपके सेट पे नहीं हो रहा, आप भी कह रही हैं ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं ये नहीं कह रही ऐसा नहीं होता, अच्छा, होता है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। नहीं होती, आई एम श्योर नहीं होती। ऐसे अगर आपको एक्टर्स मिल जाएं, प्रोफेशनल एक्टर्स और हम्बल एक्टर्स, तो आपका काम और इजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन हमारे साथ भी प्रोजेक्ट में इकरा जी हैं, ओहो, तो मेरा भी उनके साथ पहला प्रोजेक्ट, जाहिर हाँ। बात है, तो ये सेम चीज़ कि इकरा भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो बहुत अच्छी सोलो शॉट्स इंसान में भी भी अपने है। डायलॉग खड़ी बोल रही हैं कैमरे के पीछे भी, हाँ कि वो अपने डायलॉग जो मैं कहाँ खड़ी हूँ कि इसका वो जो मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली, इसका क्यूज देने में तो मेरा ख्याल से कि आपको हेल्प करनी चाहिए अपने क्या बात। अपने सामने वाले एक्टर की। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, खुद ही कभी कभी हम खुद भी कह देते हैं कि यार आप बैठ जाएं, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। सीनियर एक्टर्स होते हैं तो उनको आप कह देते हो कि यार आप बैठ जाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन अपने क्यूज देने और उसी एक्सप्रेशन से देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप वही एक्सप्रेशन से क्यू देते हैं ना, तब ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ड्रामे का एक्सपीरियंस एक तो यासिर भाई की वजह से बड़ा अच्छा हाँ, जा रहा है, हाँ। यानी कि अगर मैंने कर दिया है वो यासिर भैया इसको थोड़ा सा यूं करो, तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है कि हाँ यार एक डायरेक्टर जो है वो एक्टर भी है। सोशल मीडिया ने कितना हेल्प किया है हमारे नए टैलेंट को डिस्कवर करने में? बहुत, काफ़ी काफ़ी, लेकिन इससे एक नुकसान भी ये हुआ है कि वो स्ट्रगल इसे समझने लग गए हैं। हाँ आप अगर वायरल हो गए हैं ना, हाँ तो फिर अब निकलो घर से, हाँ, वो नहीं होता। आपने घर पे वीडियो बनाई, ठीक है, आपकी वीडियो वायरल हो गई, आपका कंटेंट चलने लग गया, आपको लोग देखने लग गए, आपकी फॉलोइंगशिप बन गई, लेकिन अब वहीं पे ना, अगर तो आपने करनी, कुछ लोग शौकिया भी करते हैं, सही। उनको अब तो अर्निंग भी ऑनलाइन बड़ी अच्छी हो रही है। अर्निंग ऑनलाइन है, वो बड़ी अच्छी, बिल्कुल, वो सोशल मीडिया से ज़्यादा। अर्निंग बड़ी अच्छी हो रही है।